राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को सशक्त नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शीतलाष्टमी तो होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसको बहुत लोग बसोड़े के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोजन माँ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और बासी खाना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि इस दिन के बाद बासी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का स्वरूप अत्यंत ही शीतल है। वो रोग दोषों को हरण करने वाली है। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं और वे गधे की सवारी करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे इसके महत्व की, पूजा की विधि की, क्यों इस दिन बासी भोजन माता को चढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, हर हर महादेव, शीतला माता कुछ भी लिखेगा दोस्तों, लिखेगा जरूर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके महत्व की। दोस्तों, माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन करने से चेचक, दोस्तों, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी ये जो बीमारियां होती हैं उनसे आपको काफ़ी राहत मिलती है। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। दोस्तों, ये जो मौसम चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होती है, तो ये उसका भी संकेत है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है दोस्तों कि इस अष्टमी के बाद बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शीतला अष्टमी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले वही आपको सुबह उठकर अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर स्नान करना है। उसके बाद आपको पूजा की थाली में दही, पूड़े, जिन्हें हम पुआ भी कहते हैं, रोटी, बाजरा और जो आपको सप्तमी की रात में ही आप बनाकर रख देते हैं मीठे चावल, नमक पारे, मटरी, ये सब आपको भोजन में भोग के तौर पर एक थाली में रखनी है। दूसरी थाली आपको लेनी है, उसमें आटे का दीपक लें, रोली, वस्त्र, अक्षत मीन्स साबुत चावल, हल्दी, मोली, होली वाली जो बड़कुले की माला होती है, जो गोबर के उपले छोटे छोटे बनाकर उसकी जो माला बनाई जाती है वो लीजिए और पैसे लीजिए थोड़े से और मेहंदी रखें। पूजा की थाली में आपको आटे से बना दीपक लेना है, रोली लेनी है, हल्दी लेनी है, वस्त्र लेना है और जो वो रखले की माला हम लोग बनाते हैं वो लेने हैं, चावल लेने हैं, सिक्के और मेहंदी लेनी है। दोनों थालियों के एक साथ में ठंडे पानी का लोटा भी जरूर लीजिएगा। दोस्तों, अब आपको शीतला माता की पूजा करनी है। देखिए, सभी के यहाँ रिवाज अलग अलग होते हैं, सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ दोस्तों एक पेपर पर इन सब सामान को रखा जाता है, बुरकले की माला रखी जाती है, खाने की चीज़ें रखी जाती हैं, पूड़े रखे जाते हैं और उन पर छींटे लगाए जाते हैं पैसे रखकर। पंजी चढ़ाई जाती है माँ को, तो 5 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब आपको माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाना है, जो आपके आगे आने वाला जो ऋतु परिवर्तन के बाद जो गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है उसमें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाए, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रखे और आपके घर में किसी को भी कोई भी बीमारी ना हो। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाना है, रोली और हल्दी का आपको टीका करना है। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करने हैं। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित कर दीजिए। अंत में आपको वापस जल चढ़ाना है और थोड़ा जल बचाकर उसे अपने घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने के लिए देना है। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि वो घर में ही पूजते हैं, तो घर में भी इसका पूजन कर सकते हैं। अगर पूजा सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे, जो आप भोग के लिए पूजा की सामग्री लेकर गए हैं, अगर वो आपकी बच जाती है तो वो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि माता को बासी प्रसाद ही क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को ठंडी चीज़ें बहुत ही पसंद हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है।
इस कारण से इस व्रत को दोस्तों बसोड़ा भी कहते हैं। दोस्तों इस दिन के बाद बासी भोजन नहीं किया जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी में मौसम में परिवर्तन आने लगता है। ये व्रत करके परिवार के सदस्यों को स्किन संबंधित तमाम बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी शीतला माता की पूजा विधि, महत्व और क्यों चढ़ाया जाता है बासी प्रसाद। दोस्तों शीतला माता की एक बहुत ही पुरानी और पौराणिक कथा भी बहुत ही प्रचलित है, उसका भी वर्णन मैं आपको कर देती हूँ। दोस्तों हिंदू धर्म में प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचे। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला कि दोनों बहुओं के संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन दोनों बहनों को ऐसा देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। शीतला अष्टमी की पूजा विधि मैंने आपको बताई है। अगर आप उस अनुसार पूजा करते हैं तो आपका व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न होता है। दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को पूजा के समय उन्हें खास मीठे चावलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, जिसे आप गन्ने के रस की खीर भी कह सकते हैं। इन्हें सप्तमी की रात को दोस्तों बनाया जाता है और इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में ताजा खाना नहीं बनाया जाता, जो मैंने आपको बार बार बताया है, और भोग स्वरूप आप इन मीठे चावलों को माता को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शीतला अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय शीतला माता कुछ भी लिखेगा दोस्तों, लिखेगा जरूर। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।